हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक आपके अपने चैनल ऑल कंपटीशन मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि है क्या, इस संबंध में हम आज क्वेश्चन आंसर कराएंगे आप लोगों को। इसमें 4 प्रकार की मुख्यतः चीज़ें होती है। नंबर 1, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है क्या? क्रय मूल्य होती है किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस। वो लागत मूल्य भी हो सकता है। लागत मूल्य मतलब किसी वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया। किसी वस्तु को बनाने में जो खर्चा आया वो लागत मूल्य होता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी किसी वस्तु को अगर किसी धनराशि को देकर जो क्रय किया जाता है, जो क्रय करने वाला आदमी है उसके लिए क्रय मूल्य होता है। जितने रुपये उसने दिए उतने रुपये का, जितने रुपये उसने दिए उतने रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जो वो व्यापारी लाकर उस वस्तु को बेचेगा, 2 नंबर विक्रय मूल्य। जब वो वस्तु को बेचेगा तो वो हो जाएगा उसका सेल प्राइस। यानी विक्रय मूल्य, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। इसको हम लिखते हैं एसपी, सेल प्राइस। नंबर 3, लाभ। लाभ ओब्लिक हानि। लाभ और हानि है क्या? अगर किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ होगा। अगर किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद के और 11 रुपये में बेच दिया जा तो हमेशा 1 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये ज़्यादा में बिकी तो लाभ होगा। अगर उसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर लाए 9 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी। अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है क्या? लाभ ओब्लिक हानि। लाभ मतलब प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस। लाभ प्रतिशत ओब्लिक लॉस प्रतिशत। प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड रहते हैं। बस किसी वस्तु का जो लाभ हानि हो गई, मान लिया इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ किसी वस्तु को, तो क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य गुणा 100%। अगर किसी वस्तु का लाभ या हानि निकालना है तो लाभ और हानि, 0 रुपये का लाभ और हानि होगा उतने लिख के, और जितने में वह खरीदी गई यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो गुणा 100% से गुणा कर देंगे तो लाभ या हानि प्रतिशत आ जाएगा। आज इसी संबंध में हम आपको कुछ सवाल कराएंगे। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। बस सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा तो हानि होनी तो निश्चित है। खरीद कितने में रहा वो, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपया, बेच दी उसने, यानी उसका जो सेल प्राइस है वो 80 रुपया। 80 रुपये में बेच दी। अब ज्यादा की खरीदी कम की बेची तो हानि होनी तो निश्चित है। तो हानि यानी लॉस, कितना लॉस हुआ उसे? 20 रुपये का। 20 रुपये का लॉस हो गया। अब वो पूछ रहा कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, हानि या लाभ जो भी आया, हानि है तो 20 रुपये की हानि होगी क्रय मूल्य पे ही। हानि हो चाहे लाभ हो वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगी। बस 100 रुपये की लाया था वो, 20 रुपये की उसे हानि होगी तो 20/100 गुणा 100% से गुणा कर दो प्रतिशत में लाने के लिए। 100 से 100 कट गया, 20% की हानि हो जाएगी। भाई 20% की हानि हो जाएगी। बस 100 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया और उसे 80 रुपये में बेच रहा। अगर 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेचोगे तो हानि होनी तो निश्चित है, तो 20 रुपये की हानि होगी। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि को ऊपर रख दिया बटे 100 गुणा 100%।
हानि को ऊपर रख दिया बटे 100 जो क्रय मूल्य है इसका, यदि 100 रुपये में खरीद के लाया था तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दिया तो प्रतिशत आ गया 20% की हानि होगी सर। चलो आगे। निशा किसी सामान को 1000 रुपये में खरीद कर 840 रुपये बेच देती है, तो बताओ उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई जब 1000 रुपये की चीज 840 में बेची जाएगी, हानि होनी तो निश्चित ही है। तो अब कॉस्ट प्राइस मतलब उसका क्रय मूल्य है। भाई उनने खरीदी तो कॉस्ट प्राइस, भाई खरीदी तो उसने 1000 रुपये की और बेच दी उसने कितने की, बेच दी ना 840 रुपये में। बाजार में खरीद कर 840 में बेच दी। अब लॉस कितने का हो गया, 160 रुपये का से लॉस हो गया। बाजार में तो 840 घटाओ 160 बच गया, 160 रुपये का लॉस हो गया। अब पूछ लिया कि लॉस प्रतिशत कितना, कितने प्रतिशत का की हानि हुई उसे। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हुई से 160 रुपये की, क्रय मूल्य दे दिया 1000 रुपया, गुणा 100% से गुणा कर दो। दो जीरो से 2 जीरो गई, इस जीरो से आ गई, तो बच गया से 16% की हानि होगी भाई। अगर 1000 रुपये में किसी चीज को खरीद के 840 रुपये में बेचेंगे तो भाई 16% की हानि होगी। अब ये पूछा 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाएगी 10% का लाभ हो। अब देखो इस प्रकार के सवाल कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के सवालों में होता क्या है कि आपको क्रय मूल्य दे दिया, आपको क्रय मूल्य दे दिया कितना, इतने रुपए की कोई चीज है, उसे इतने प्रतिशत लाभ पे बेचना, पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सेल प्राइस क्रय मूल्य इस तरीके के सवालों के लिए फॉर्मूला है सेल प्राइस, बा कितने में बेची जाएगी वह चीज, तो उसने उसका दे रखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगी, बटे 100। इसे ध्यान रखना, लिख लो, इसे नोट कर लो। अब जब भी आपको क्रय मूल्य दे दिया और यह कह दिया कि इतने प्रतिशत के लाभ पे बेचे जाए, उसने पूछ लिया कि कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे जाए, इसका विक्रय मूल्य इतना होगा। जब आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दिया गया, आपसे विक्रय मूल्य की तो डिमांड करी और कि कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो जाए। बस 10% का लाभ करना तो 100 में 10 जोड़ दो, अगर हानि करनी होती तो 100 में 10 घटा देते, बटे 100। ये वस्तु की सेलिंग प्राइस आ जाएगी भाई, इतने में बिकेगी जब उस पर लाभ या हानि होगा। इसे नोट कर लो, ये याद रखने की चीज है। भाई इसने ये कह रखा 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए। बस कितने में बेचा जाए मतलब उसकी सेल प्राइस पूछ रखी। बस अगर किसी वस्तु की सेल प्राइस हमें निकालनी है, अब कितने में बेचा जाए, है कितने की, वह 450 रुपए की है भाई। अब वो कह रहा कितने की बेचे जाए ताकि 10% का लाभ हो। बस कोई भी वैल्यू अपना आप में 100% होती है। अब उसने कह दिया 10% का इस पर लाभ चाहिए हमें, तो 100 प्लस 10, तो गुणा कर दो 100 प्लस 10, 110 बटे 100। हल कर दो, 0 से 0 गई, इस 0 से 0 गई, 11 पंजे 11 से गुणा करने का एक नियम बताता हूं आज आपको। किसी से अंक को जब 11 से गुणा करना हो, ये 2 अंक है, इकाई और दाई, इन्हें लिख लो।
और दोनों को आपस में जोड़ दो। 11 से अगर गुणा करनी तो करके देख लो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 4 49। 11 से गुणा करने का नियम है ये, दोनों संख्याओं को अलग अलग करके लिखो, दोनों को जोड़ के लिख दो। 11 से अगर किसी दो अंकों की संख्या को गुणा करने का शॉर्ट तरीका है। तो 495 रुपए की अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो 10% का लाभ निश्चित है उस पर। समझ में आया? अगर नहीं आया तो चलो आगे दिखाते हैं, आगे समझाते हो। राम ने गाय 4000 रुपए की खरीद कर 20% की हानि पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ लिया। अभी बताया था आपको, जब कॉस्ट प्राइस दी हो यानी क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दे रखा है 4000 रुपये में खरीद रखी। अब 4000 रुपये में खरीद रखी और पूछ लिया कि कितने में बेचे ताकि 20% की हानि हो जाए, यानी उन्हें 20% हानि पर ऑलरेडी बेच चुका। भाई सेल प्राइस मतलब जो बिक्री हुई इसकी सेल प्राइस, अब लाया कितने की था? 4000 रुपये की लाया था, बस 4000 रुपये की खरीदी थी और 20% हानि में बेच दी। बस कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, कोई भी वैल्यू स्वयं में 100% होती है। अब उसने 20% हानि में बेची, इसका मतलब 100 में से 20 घट जाएंगे 80% पर उसने बेच दी। बस उसे तो 80% पैसे मिले, 20% तो हानि में बेच दी उन्हें, तो ये उसकी होगी सेल प्राइस। 0 से 0, इस 0 से 0 गई, तो 8 चौक 32, 3200 रुपये मिले भाई राम को। लाया था 4000 रुपये खरीद गए, 3200 मिले, 800 रुपये की हानि होगी। 800 रुपये की हानि हुई, इसका मतलब जो है 3200 रुपये की उसकी सेल प्राइस होगी। 4000 रुपये की उन्होंने खरीदी थी, तो 20% की उसे हानि होगी। सोवन एक मोबाइल को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब आपसे क्रय मूल्य पूछ ले जाएगा, विक्रय मूल्य दे दिया और ये बता दिया कि इतने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य होता है आपका सीपी, सीपी बराबर एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। एसपी गुणा 100 प्लस माइनस लाभ ओब्लिक हानि, लाभ ओब्लिक हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगी। अगर लॉस हुआ तो 100 में से घट जाएगा, अगर लाभ हुआ तो 100 में जुड़ जाएगा। अब उसने 3000 रुपये में कोई चीज़ बेची और 25% की हानि उठाई, तो हानि 100 में से घटेगी, तो हानि 100 में से घटेगी। वो कह रहा कि 3000 रुपये में बेच दी कोई चीज़, गुना 100 माइनस उन्हें 25% की हानि में बेची, तो 25 को घटा दो। तीन 3000 गुना 100 बटे 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटा 1000 बार कट गया, तो 4000 रुपये। और 4000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था जो उसने 3000 रुपये में बेच दिया। वो मोबाइल उन्हें 3000 में बेच दिया, पर मोबाइल की कीमत थी 4000 रुपये, तो उसे 1000 रुपये का लॉस हो गया, यानी 25% की उसे हानि उठानी पड़ेगी। किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। बस इसने दिया है एसपी, एसपी कितना दिया? 600 रुपया, 600 रुपया एसपी दिया। अभी कह रहा कि इसे 20% के लाभ पे बेचे। लाभ होता है प्रॉफिट, कितने पे? 20% पे, 20% के प्रॉफिट पे बेच दी। अब इसका सीपी पूछ लिया, जितने में बेची वस्तु उसने को 100 से गुणा करके
जितने में बेची, मतलब इसका सेल प्राइस है 600 रुपये। 600 रुपये गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा और लॉस होगा तो घट जाएगा। तो प्रॉफिट है तो 20 जुड़ गया, तो ये आ गया 600 गुणा 100 बटे 120। जीरो से जीरो गई, 12 पंजे 60, 5 बार कटा, 100 पंजे 500, यानी 500 रुपये। भाई 500 रुपये की वह चीज़ थी जो कि 600 रुपये में गई जब 20% का लाभ हुआ। 500 रुपये की वो खरीद कर लाया, 600 में बेची तब लाभ हुआ 20% का। भाई कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तभी तो लाभ होगा। अगर ज़्यादा में खरीदता और कम में बेच देता तो हानि हो जाती। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवालों का। जो कह रहा एक आदमी 20 खिलौने 24 की दर से खरीद कर लावे, मतलब एक खिलौना ला रहा है वो 24 रुपये का खरीद गए और 30 की दर से बेच देता है। बस कितने खिलौने खरीद कर ला रहा, कितने बेच रहा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। वो कह रहा कि 24 रुपये का एक खरीद कर ला रहा और 30 रुपये का एक बेच दिया। बस उसकी जो है कॉस्ट प्राइस जो है उसकी क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य है उसका 24 रुपये और बेच कितने में रहा, सेलिंग प्राइस उसकी दे दी 30 रुपये, तो उससे लाभ कितने का हो गया भाई, लाभ ही होगा इस सवाल में। तो उससे प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 रुपये का। बस 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जब वो 24 रुपये की चीज़ को खरीदेगा कहना जो है 30 रुपये में बेच देगा। जब 24 रुपये की कोई चीज़ को खरीद के 30 रुपये में बेचेगा तो 6 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। अब पूछ रहा अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पर लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने प्रॉफिट जितना होगा उतना बटे क्रय मूल्य है 24 रुपये, तो 24 में तो खरीदी तो 24 रुपये होगा, गुणा 100% से गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो। 6 चौका 24, 4 तक 25 बार, तो 25% आ गई वैल्यू, यानी 25% बस 25% का लाभ होगा उसे। अगर 24 रुपये की दर से खरीद रहा है, 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 6 रुपये का लाभ हो गया, 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100%। तो 25% आ गया भैया कहना इसका प्रॉफिट। चलो देखो, इसने कहा यदि क्रय मूल्य 80 रुपये हो, ऊपरी व्यय 20 रुपये हो और विक्रय मूल्य 120 रुपये हो, तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई ऊपरी व्यय क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये तो पढ़ ली हमने। ये ऊपरी व्यय क्या है, ऊपरी व्यय मतलब कोई चीज़ हमने खरीदी दिल्ली से और लेकर जा रहे हैं हरिद्वार, तो जिस गाड़ी में हम लेकर जाएंगे तो भाड़ा लगेगा, तो वो पैसे लेगा। और वे पैसे कहाँ से आएंगे, वो हमारे कहना जैसे जो हमने वस्तु खरीद दी उसी में ऐड हो गए। मान लिया हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली और 20 रुपये ले लिए किराए के, तो हमारे तो 120 रुपये पड़ेगी। हमारी वैल्यू जो हमने जो खरीद दी हुआ, तो हमें तो वो 120 रुपये चले गए हमारी जेब से। अब हमसे 120 से ज़्यादा में बेचेंगे तब हमें लाभ होगा, अगर 120 से कम में बेच देंगे तो हमें हानि हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस ने कहा किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये, ऊपरी व्यय दे दिया इसने, ऊपरी व्यय दे दिया 20 रुपये, सेल प्राइस दे दी इसने 120 रुपये, 120 रुपये सेल प्राइस दे दी। हमारे से पूछ लिया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसके क्रय मूल्य पे। उसका क्रय मूल्य कितना है, बा हमें क्रय मूल्य पड़ गया इतना रुपए
80 रुपये की खरीद ली, 20 रुपये का किराया दे दिया, तो हमें तो 100 रुपये की पड़ेगी भाई। वह वस्तु हमें मिली 100 रुपये में, वह हमारी दुकान तक तो 100 रुपये में जाएगी वह। अब हम इसे 100 से ज़्यादा बेचेंगे जब हमें लाभ होगा ना, क्या ठीक है जी 120 रुपये में बेच देते हैं। अब 120 रुपये में बेच दिया तो हमें लाभ कितना हो गया, हमें 20 रुपये का सीधा सीधा लाभ हो गया। तो हम 20 रुपये लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर रखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना का पड़ा हमें, 100 रुपये का, तो 100 रुपये का हमें क्रय मूल्य पड़ गया, गुणा 100% से गुणा कर दो। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो। 100 से 100 कट गया तो 20% बच गया। भाई 20% का लाभ मिल रहा हमें, फिर भी उस वस्तु को बेचने पे हमें 20% का लाभ हो रहा। वह खरीदी 80 रुपये में, ऊपरी वह जो किराया भाड़ा जो हमारा लगा, लेबर चार्ज वगैरह, वो हमारा 20 रुपये का लग गया, तो हमें वो पड़ेगी 100 रुपये की। तो हमारा क्रय मूल्य हो गया उसका 100 रुपये। 100 रुपये हो गया तो वो 120 में हमने दी बेच। अब प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। प्रॉफिट हमें 20 रुपये का आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस होगी हमारी 100 रुपये, तो हमें लाभ प्रतिशत आ गया 20% का। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये की दर से खरीदी तथा 1.25 रुपये प्रति दर से बेच दी। देखो भाई इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 12 रुपये में। तो जितने रुपए में खरीदी उतने बटे कितनी वस्तु खरीदी, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हमें, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो 12 वस्तुएं 12 में खरीदी तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया आ गया, 1 रुपये में खरीदी। अब वो कह रहा कि 1.25 की दर से बेच दी, तो उसका सेलिंग प्राइस, भाई इसका सेलिंग प्राइस दे दिया उसने 1 रुपया 25 पैसे। ये हो गया सेलिंग प्राइस। लाभ कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया उसे 0.25 रुपये, 0.25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उसने पूछे लाभ प्रतिशत बताओ। बस लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, लाभ प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पे। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 0.25 बटे क्रय मूल्य कितना 1 गुणा 100% से गुणा कर देंगे। 1 से 100 बार कटा 100 बार, ये पॉइंट हट गया, 2 जीरो से पॉइंट हट गया तो 25%। अब 25% का लाभ होगा। अगर हम किसी वस्तु को 1 रुपये की खरीद के 1.25 रुपये की बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। 100 संतरे 350 रुपये में, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। बस 100 संतरों की वैल्यू होगी 350 रुपया, तो एक संतरे की वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस बराबर एक संतरे की वैल्यू कितनी होगी, 350 रुपये में खरीद रहा, 350 रुपये में ले रहा, कितने ले रहा, 100 ले रहा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.50, 3.5 रुपये आ गई भाई, 3.5 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई संतरू की। बेच कितने में रहा, 48 रुपये के दर्जन भर बेच रहा, एक दर्जन में होते 12, तो इसकी सेल प्राइस जो आ गई वो 48 रुपये में बेच रहा, कितने 12, तो ये आ गई 12 चौका 48, 4 रुपये, बस 4 रुपये उसकी सेल प्राइस आ गई। एक वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा, 3.5 रुपये खरीद के, तो क्या होगा उसे लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा भाई। प्रॉफिट कितने का होगा, 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर 50 पैसे, 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया उसे, 0.50 रुपये का। वैल्यू रुपयों में दे रखी तो रुपयों में लिख दिया हमने 0.50। अब इसने पूछ लिया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हमको। प्रॉफिट परसेंटेज बता रखी है कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो,
प्रॉफिट कितना है 50 पैसे, 50 पैसे प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस है 3.5 रुपये, 3.50 गुणा 100%। दो अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव गई, 0 से 0 कटी, 5 सत्ते 35, 7 बार कट गया, 7 से 100 को भाग लगाओ, 7 ही कम 7 बचे 3, 30, 7 चौका 28, 4 बार बच गए 2, तो 2 को बट्टे में लिख दो, 2/7%। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 14.27%। बस 3.5 रुपये में खरीद ली, 4 रुपये में बेच दी, 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%, तो 14 से ही 2/7% आ गया। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अब खाली प्रॉफिट पूछ लेते तो 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया था भाई। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बस किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया उसने 72 रुपये, 72 रुपये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब वो कह रहा कि 10% हानि हो रही है 72 रुपये में बेचने पे, 72 रुपये में यह वस्तु बेची गई, इसे 10% की हानि हो रही। तो इस पे 5% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा इसका? तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की जरूरत है। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? वह हानि हो रही, ये सेल प्राइस है, तो हानि कितने की हो रही? 100 बटे हानि हो रही 10%, तो 10% हानि हो रही, मतलब यह चीज 90 की रहेगी। 100 रुपए की थी, 90 की रहेगी। अब ये कह रहा है कि लाभ कमाओ, उस पर लाभ 5% का उसे लाभ चाह रहा है। क्रय मूल्य आ गया वस्तु का, क्रय मूल्य लाभ कमाना 5%, तो भाई 100 + 5 यानी 105। इस वस्तु की जो सेल प्राइस है वो 105/100 आ जाएगी। 100 से 100 कट गया, 9 × 8 = 72, 10 बार, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, 21 चौक 84, 21 चौका 84, तो भाई 84 रुपये में अगर वो वस्तु बेची जाती है, अगर 84 रुपये में उस वस्तु को बेचे तो भाई उसका 5% लाभ हो जाएगा। एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि हो जाती है। अब वो कह रहा कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी चाहिए? भाई एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचने के लिए चल दिया, एक कह लेगा भाई 720 रुपये बेचेगा तो हानि हो जाएगी वही 25% की। वो कह ले यार मुझे तो लाभ चाहिए 25% का, 25% का लाभ चाहिए। तो कह लेगा जी ठीक है, मैं तो 720 रुपये में बेच रहा था, तो कितने का होगा उसका? तो 100 बटे, बस जब हानि में बेच रहा था तो हानि माइनस हो जाएगी, तो 100 मतलब 25 घटाओ 75, तो ये आगे उसकी कॉस्ट प्राइस इतने की तो वो लेकर आया था। अब वो कह लेगा भाई मुझे तो 25% लाभ चाहिए इस पे, तो लाभ के लिए तो 100 में 25 जोड़ दो 125, 125 बटे 100, भाई इतना लाभ चाहिए मुझे तो 25% का। कह ले जी ठीक है 25% का लाभ, देखो कै रुपये की बैठेगी कुर्सी, लगाओ हिसाब किताब, तो 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 बार, 5 की और 240 की गुणा कर दो, 0 की 0, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 और 2 12। कह ले जी 1200 रुपये बेच इसे।
1200 रुपये में बेचेगा, जब जाएगा तो जब बेनिफिट होगा इसमें 25% का। अगर 720 रुपये में बेचेगा तो तुम्हें तो कड़ा घर से देने पड़ जाएंगे पैसे। लाए तुम ज़्यादा ही खरीद के बेच दिए 720 रुपये की, तो 25% की तो हानि होनी है। कहले 25% का लाभ चाहिए, कहले 1200 रुपये की बेची है, 1200 रुपये की बेच दे, लाभ हो जाएगा आपको 25% का। कहले ठीक है जी 1200 की बेचूँगा। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% हानि में बेच दे, तो विक्रय मूल्य पूछा वह कोई व्यक्ति किसी साइकिल को खरीद कितने में रहा, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 1400 रुपये। बस 1400 रुपये में खरीद कर लाया वो उसे, अब 15% की हानि पे बेच रहा, कितने प्रतिशत लॉस पे बेच रहा, लॉस प्रतिशत है उसका 15% की हानि पे बेच रहा, तो उसका सेल प्राइस पूछ लिया, बस सेल प्राइस कितना होगा, बेच दी तो सेल प्राइस पूछ ली। बस 1400 रुपये में तो साइकिल खरीदी थी उसने, अब हानि पे बेच रहा तो 100 में से 15 घटा दो, 100 में से 15 घटाए कितना के 85 गुना 85 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 85 गुना 14, 14 पजे 70 की जीरो, हासिल लगा 7, 14 अट्ठे 112, 112 7 119, तो 1190 रुपये, 1190 रुपये उसकी सेल प्राइस होगी, 1190 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको ये कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इससे आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, इससे आगे के और चैप्टर, एडवांस चैप्टर लेकर आएंगे।